आज की वीडियो में हम फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। इससे पिछली जो वीडियोस हैं उनमें आप लोग एल्गोरिदम के बारे में बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं और आपने एल्गोरिदम के हवाले से कुछ एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व किया है। और आज हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जब हमने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो वो प्रॉब्लम अगर हमने कंप्यूटर पे सॉल्व करनी हो तो हमें उसका कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना पड़ता है। लेकिन हम डायरेक्टली तौर पे कभी भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं बना सकते। सबसे पहले हमें उसका एल्गोरिदम बनाना पड़ेगा। एल्गोरिदम बनाने के बाद हमें उसी एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा, फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद उस फ्लो चार्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें कंप्यूटर प्रोग्राम में। तो एल्गोरिदम के बारे में आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि जब कभी हम एक एल्गोरिदम बना लेते हैं तो उस एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट में चेंज करना जरूरी क्यों होता है। एल्गोरिदम में आपने देखा था कि हमने जितनी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, हमने स्टेप्स की फॉर्म में प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। हम स्टेप को नंबरिंग देते थे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो इस तरह से हम डिफरेंट स्टेप्स की फॉर्म में अपनी एल्गोरिदम में प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। लेकिन इसके बाद जब हम फ्लो चार्ट की बात करते हैं तो हमने वही जो स्टेप लिखी होती है एल्गोरिदम में, हम उन स्टेप्स को चेंज कर देते हैं फ्लो चार्ट में डायग्राम्स की फॉर्म में। तो फ्लो चार्ट में हम डिफरेंट डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं और अब हम देखते हैं कि फ्लो चार्ट में कौन कौन सी डायग्राम्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस टाइम आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं एक इमेज को। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास डायग्राम है उसको बोलते हैं स्टार्ट एंड सिंबल। स्टार्ट एंड सिंबल हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब कभी भी हमने अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना हो या खत्म करना हो तो उसके लिए हम ये डायग्राम यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप लोग फ्लो लाइन्स को देख सकते हैं। ये फ्लो लाइन क्यों यूज होती हैं? ये फ्लो लाइन हमारे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि हमारा डाटा किस डायरेक्शन में जा रहा है। हम इसको अप टू डाउन भी मूव कर सकते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे भी मूव करवा सकते हैं और हम इन्हें लेफ्ट टू राइट भी मूव करवा सकते हैं। इसके बाद इनपुट आउटपुट का मतलब यह है कि एल्गोरिदम में किसी भी जगह के ऊपर अगर हमें इनपुट चाहिए हो या हमें आउटपुट चाहिए हो तो इनपुट और आउटपुट के लिए एक ही डायग्राम यूज होती है और उस डायग्राम को बोलते हैं पैरेललोग्राम बोलते हैं। इसके बाद अगर हमने अपने प्रोग्राम में अपने एल्गोरिदम में कोई फार्मूला यूज करना है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि हमने सम फाइंड करना है और सम में आपने फार्मूला लगाया हुआ है a+b। तो जो a+b है ये प्रोसेसिंग हो रही है। तो जब कभी भी हमने अपने फ्लो चार्ट में प्रोसेसिंग को शो करना हो, प्रोसेसिंग को दिखाना हो तो उसको हम दिखा सकते हैं रेक्टेंगल का यूज करके। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसीजन। अभी जो डिसीजन है, डिसीजन की जो डायग्राम है ये किस लिए यूज होती है? डिसीजन इस्तेमाल होता है कि जब कभी भी हमने कोई फैसला करना हो या हमने कोई कंडीशन लगानी हो। तो आपको पता है कि जब हम इफ का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो इफ का मतलब होता है कि हमने कोई फैसला करना होता है। अगर के बाद हम कोई कंडीशन बताते हैं, अगर ये काम हो तो तुमने ये स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। तो किसी भी जगह के ऊपर अगर हमने कोई कंडीशन लगानी हो तो कंडीशन लगाने के लिए जो हम डायग्राम यूज करते हैं इसको डिसीजन सिंबल भी बोलते हैं और इसको हम लोग डायमंड सिंबल भी बोलते हैं। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि फ्लो चार्ट होता क्या है और फ्लो चार्ट हम क्यों बनाते हैं और फ्लो चार्ट को बनाने के लिए हमें जिन सिंबल्स की जरूरत होती है वो सिंबल्स कौन कौन से हैं और उनका पर्पस क्या है।